साथियों, मैं पीयूष अग्निहोत्री अपने चैनल ज्ञान अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और पिछली बार की तरह इस बार हम लोगों ने फिर से गलगोटिया पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक का इस्तेमाल किया है। चैप्टर नंबर 5 डीसी मशीन्स, 25 क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 250 तक ऑब्जेक्टिव है ये। क्वेश्चन नंबर 26, एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एडेड इन द फील्ड ऑफ अ डीसी शंट जनरेटर विल व्हाट हैपन। जब हम एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम अगर फील्ड में देते हैं तो क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा जनरेटर केस में डिक्रीज द वोल्टेज ऑफ जनरेटर होगा। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 27, द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर इज रिक्वायर्ड टू बी मोर देन एफएल स्पीड। अगर हम नॉर्मल रेटेड स्पीड से डीसी शंट मोटर की स्पीड ज्यादा करना चाहते हैं तो तीन मेथड आपने पढ़े हैं, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल और ये हमारा फील्ड कंट्रोल। तो हमारे पास फील्ड कंट्रोल जो ऑप्शन है दैट विल बी आंसर नंबर डी, दैट इज रिड्यूसिंग द फील्ड करंट। सो आंसर इज डी। Question number 28, an EMF is induced in the winding of an armature of DC generator when the armature rotates in a magnetic field. Answer number 28 का B है, magnetic field में होगा, यानी E is equal to d phi by dt. Question number 29, if the speed of DC generator is increased, the generated EMF will also increases. E is equal to np phi z. अगर आप ये स्पीड अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो जनरेटेड EMF भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आंसर इज ए। 30, if speed of a DC shunt motor increases, the back EMF will also increase. Again, same formula, same principle. The 31, the function of a commutator in DC generator is to change AC to DC. याद रखिएगा जो भी चीज़ रोटेट करती है मशीन के केस में, वो अगर करंट की बात करेंगे तो वो हमेशा AC करंट होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। उसको रिक्वायरमेंट होती है अगर AC को DC कन्वर्ट करने के लिए, इन केस DC मशीन के लिए, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कम्यूटेटर का। आंसर इज डी। 32, द करंट फ्लोइंग इन द कनेक्टर ऑफ अ DC मोटर इज AC. 33, as the load is increased, the speed of a DC shunt motor will reduce slightly. आप याद रखिए DC shunt मोटर जो होती है वो कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, और अगर उसमें हल्का सा हम स्टार्टिंग में अगर स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद हमने लोड दिया है, तो स्पीड में ज़्यादा वेरिएशन नहीं, हाँ 5 से 10% का एक स्पीड में वेरिएशन आता है। 34, the current drawn by armature of a DC motor is given by formula number C, that is V minus EV upon RA. DC मोटर का केस है, याद रखिए पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बैक EMF, तो V minus EV upon RA. 35, if the current in the armature of DC series motor is reduced, करंट जो है DC सीरीज मोटर में अगर हम रिड्यूस कर देते हैं 5%, तो टॉर्क के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, टॉर्क होता है प्रोपोर्शनल 5 टाइम्स IA। तो प्रोपोर्शनल में जब हम सीरीज की बात करेंगे तो फाई जो होता है वो डिपेंड करता है सीरीज करंट से, और सीरीज करंट और आर्मेचर करंट इसमें सेम होती है, इक्वल होती है, दैट इज IL। तो हमारे पास दो क्या हो जाएगा, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर। तो यानी अगर हम एक करंट अगर हम 5% रिड्यूस करते हैं तो टॉर्क हमारा कितना रिड्यूस हो जाएगा, 25% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 36, द करंट इन द आर्मेचर ऑफ अ डीसी शंट जनरेटर क्या होगा। शंट जनरेटर की बात कर रहा है तो यहाँ पे बैक EMF ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टर्मिनल वोल्टेज, तो E माइनस V अपॉन RA, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, द शंट करंट फ्लोइंग इन शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड मोटर क्या होगा। अगर एक बार अगर आपने दिमाग में पिक्चर बैठा ली है कि शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड मोटर कैसी होती है, तो आप एग्जैक्टली बता देंगे, दैट इज सीरीज में हमारे साथ क्या जुड़ा होता है, उसमें एक सीरीज वाइंडिंग, दैट इज ISC टाइम्स RSC। तो उसका वोल्टेज जोड़ दिया प्लस टर्मिनल वोल्टेज डिवाइड बाय RSH। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 38, इन अ डीसी शंट मोटर इफ द टर्मिनल वोल्टेज इज रिड्यूस्ड टू हाफ, टर्मिनल वोल्टेज आपने आधा कर दिया है और टॉर्क रिमेन्स द सेम, टॉर्क आपने कांस्टेंट रखा है, उतना ही रखा है, और टर्मिनल वोल्टेज रिड्यूस कर दिया, तो इसका सीधा इफेक्ट किस पे आएगा, वोल्टेज से आप कंपेयर करेंगे तो हमेशा स्पीड पे आएगा। तो तुरंत वोल्टेज आधा किया आपने, तुरंत स्पीड आपकी आधी हो जाएगी। वोल्टेज आधा किया तो करंट क्या हो जानी चाहिए, डीसी का केस है जस्ट डबल हो जाएगा। तो आंसर नंबर सी। 39, वंस वन डीसी मोटर ड्राइव्स अनदर डीसी मोटर, एक डीसी मोटर दूसरी डीसी मोटर को ड्राइव कर रही, चला रही है। द सेकंड डीसी मोटर व्हेन एक्साइटेड एंड ड्रिवन इट विल बिहेव एज व्हाट। अगर दूसरी मोटर को भी अगर हम एक्साइटेशन दे देते हैं, सेपरेटली एक्साइट दे देते हैं, तो वो कैसे बिहेव करेगी, ऐसा जनरेटर की तरह बिहेव करने लगेगी। क्लियर है ना, रन्स एज अ जनरेटर। 40, आर्मेचर टॉर्क ऑफ अ डीसी मोटर न्यूमेरिकल है, आप ध्यान रखिए इसका फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू 0.159 EB बैक EMF अपॉन आइन RPM IA, दैट इज आर्मेचर करंट, और यूनिट ध्यान रखिए टॉर्क न्यूटन मीटर। 41,
A 4-pole lap wound armature has 480 conductors and a flux per pole of 25. The EMF generated when running at 600 rpm. देखिए क्या क्या दिया है, 4 पोल दिया यानी P की वैल्यू दी है, लैप वाउंड है यानी A की वैल्यू क्या होगी, A इज इक्वल टू P, दैट इज A की वैल्यू हो गई आपकी 4, कंडक्टर्स दिए हैं आपको Z दैट इज 480, फ्लक्स 5 दिया है आपको 25, ईएमएफ जनरेटेड निकालना है 600 आरपीएम पे। इसको सिंपल सी मैथमेटिक्स फॉर्मूला किया, NP5Z/60 है, आप देखेंगे आंसर आ जाएगा लगभग नियर अबाउट आंसर नंबर बी के, दैट इज 120 वोल्ट। क्लियर। 42 द टॉर्क ऑफ अ मोटर इज व्हाट, द टॉर्क ऑफ अ मोटर कैसे पता चलता टॉर्क, द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स इनटू द रेडियस, जो रेडियस होता है, एक टॉर्क है, एक सर्कल बनाइए, सर्कल से एक रेडियस लेके जाइए सरफेस पे और वहां से एक टेंजेंशियल फोर्स लगाइए, तभी तो हमारा टॉर्क लगेगा उस पॉइंट पे। तो टॉर्क क्या होता है, प्रोडक्ट होता है फोर्स और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां से लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 43 द आर्मेचर करंट ड्रॉन बाय एनी डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर्मेचर करंट drawn by any DC motor is proportional to what, always याद रखिए torque is proportional to 5 times IA, याद रखिए, और E is proportional to N speed। आंसर नंबर बी है इसका। 44 क्वेश्चन देखिए, द करंट डिलीवर्ड बाय, एक न्यूमेरिकल है, 4 पोल डीसी शंट जनरेटर इज 98 एम्पियर, द करंट डिलीवर्ड बाय 4 पोल डीसी शंट जनरेटर इज 98 एम्पियर, दैट इज आउटपुट करंट क्या है 98, द शंट फील्ड करंट इज 2 एम्पियर, शंट की फील्ड की करंट क्या है जो फील्ड में है, दैट इज 2 एम्पियर। The armature is lap on the current per parallel path is what, current per parallel path, एक न्यूमेरिकल है, इसको आप देख लेंगे, बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। The correct answer will be 25A, इसको आप लोग एक बार असाइनमेंट के रूप में करिए। 45 The output power of any electric motor is taken from, आउटपुट पावर कैसे हम लोग पता करेंगे कि क्या मोटर की आउटपुट पावर है, जो चीज रोटेट हो रही मोटर की वो मोटर की पावर बता रहा है, यानी कि हमारी आउटपुट पावर क्या होगी, जो टॉर्क डेवलप कर रहा है, जो पावर डेवलप कर रहा है किसी बॉडी को रोटेट कराने के लिए। सो आंसर इज बी, कपलिंग माउंटेड ऑन द शाफ्ट। 46 द पावर स्टेटेड ऑन द नेम प्लेट ऑफ एनी मोटर, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आ गया, आउटपुट पावर ऑफ द शाफ्ट, आउटपुट पावर जो शाफ्ट में मिल रही है वही, दैट इज द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड और द टॉर्क डेवलप्ड, जो टॉर्क और मैकेनिकल पावर है जो दूसरी मोटर या दूसरे किसी अप्लायंस को चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वही हमारी क्या होती है आउटपुट पावर शाफ्ट पे जो मिलती है। 47 द एक्साइटिंग कॉइल्स ऑफ एनी डीसी मशीन्स आर वाउंड, कहाँ एक्साइटिंग कॉइल्स माउंट करेंगे डीसी मशीन्स पे, एक्साइटिंग कॉइल्स हमेशा याद रखिएगा पोल्स के पास ही करी जाती है, कहीं आर्मेचर स्लॉट पे नहीं करी जाती है। एक्साइटिंग कॉइल मतलब एक्साइट कर रहे हैं जिससे कि हमारा मोटर सॉरी जो रोटेटरी पार्ट है वो हमारा रोटेशन स्टार्ट करे, तो वो पोल्स पे होती है हमारी, याद रखिएगा। 48 अ स्टार्टर इज नेसेसरी टू स्टार्ट अ डीसी मोटर बिकॉज, कई बार हम लोग इसको देख चुके हैं डे टू डे लाइफ में। स्टार्टर हमेशा याद रखिए किस तरीके के लिए इस्तेमाल होता है, करंट को लिमिट करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो करंट होती है बहुत हाई होती है, उस हाई करंट को हम एकदम से नहीं दे सकते हैं मोटर पे नो लोड पे, तो इसलिए हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं स्टार्टर का, जो कि क्या करता है स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस हाई देता है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है, ग्रेजुअली हमारा रेजिस्टेंस कट ऑफ होता चला जाता है, फाइनली रेजिस्टेंस पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाता है, नॉर्मल रेटेड करंट पे हमारी मोटर स्टार्ट रनिंग करने लगती है रेटेड स्पीड पे। करेक्ट आंसर इज डी। 49 The efficiency of any electrical machine or apparatus will be high, efficiency का फॉर्मूला आपको अगर याद नहीं हो रहा तो बिल्कुल सिंपल है, efficiency is equal to eta is equal to output upon आउटपुट प्लस लॉसेस। अगर यहाँ पर लॉसेस की वैल्यू अगर हम 0 कर देते हैं तो क्या रेशियो आ जाएगा, आउटपुट अपॉन आउटपुट, दैट मीन्स 1, दैट इज यूनिटी यानी 100%। तो हमारा इफिशिएंसी मैक्सिमम कब हो सकती है, यानी 100 कब हो सकती है, जब हमारे लॉसेस बिल्कुल 0 या फिर मिनिमम हो। तो करेक्ट आंसर इज 49A। 50th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी शंट मोटर इज रिवर्स बाय, रिवर्स कैसे कर सकते हैं, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा इस चीज को। रिवर्स करने के लिए हम लोग पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं या फिर कनेक्शंस को चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं कनेक्शंस को। तो कौन सी रिवर्स करेंगे, हम आर्मेचर कनेक्शंस को रिवर्स कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 50 का ए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।